सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के 12th बायोलॉजी वाले विद्यार्थी जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका थर्ड राउंड यहाँ पे शुरू हो चुका है बीएससी नर्सिंग के लिए। अब किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म का कितना पैसा लगेगा, और हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो सुरक्षा राशि है वो कितनी रहेगी, और कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और ये आपके लिए अंतिम मौका रहने वाला है, क्योंकि आईएनसी ने भी बोल रखा है ना कि आप लास्ट अक्टूबर तक किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे में ये थर्ड राउंड एमसीसी ने शुरू करवा दिया, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया रखा है, कितना फीस रखा है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे ऑल इंडिया के जितने भी विद्यार्थी है, चाहे वो राजस्थान के हैं, एमपी, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, किसी भी राज्य के हैं, सभी यहाँ पे भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए रहने वाला है। और आपको किन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा बीएस नर्सिंग कोर्स के लिए? एक तो आपको बीएचयू में मिलेगा, जिपमर में मिलेगा, एलएचएमसी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और ईएसआईसी के कुछ कॉलेज, वहाँ पे प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा आपका सफदरगंज हो गया, ठीक है। लिस्ट में आपको अभी दिखा दूंगा कॉलेजों की, कम से कम 8 से 10 मेडिकल कॉलेज होंगे जहाँ पे प्रवेश आपको दिया जाएगा। तो बेसिकली ये पंजीकरण फॉर्म है जो कि स्टार्ट हो चुका है, और ये कब तक चलेगा फॉर्म वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कॉलेज अलॉट कब होगा। तो ये 3 कोर्स के लिए स्टार्ट हुआ है, एमबीबीएस के लिए भी, बीडीएस के लिए भी और बीएससी नर्सिंग के लिए भी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएससी नर्सिंग 2025, और ये अंतिम मौका है, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं। तो चलिए इसका क्या क्राइटेरिया वो देख लो। पहले हिंदी में दिखा देता हूँ पहले आपको। ये देखो आप, ये एमबीबीएस बीडीएस के साथ साथ हो रहा है। तो जो एमबीबीएस बीडीएस का क्राइटेरिया है वही आपका बीएस नर्सिंग का क्राइटेरिया है, सिंपल। तो यहाँ पे बोल रखा है कि एमबीबीएस बीडीएस बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है, नीट यूजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे एमबीबीएस बीडीएस और आपका बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेने के लिए मेडिकल उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने को है। और यहाँ पे 2025 के माध्यम से देश के सर्वोच्च मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राउंड 3 काउंसलिंग के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ये देखो आप, ये लाइन पढ़ो आप, ठीक है। अगर आप अभी तक अपनी मनचाही सीट नहीं पा सके तो ये आखिरी मौका है, ये भी पढ़ो आप, ये आखिरी मौका है। पंजीकरण शुरू हो चुका है, जिसका लाभ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है mcc.nic.in, इस पर लिया जा सकता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे फायदा लेना है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और क्या दस्तावेज आपको लगाने हैं, और फीस कितना लगेगा, क्योंकि फीस को लेके विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा आपका जो डिम्ड है और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटों के लिए राउंड 3 की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्यार्थी को कितना शुल्क यहाँ पे देना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये कब से कब तक चलेंगे, कब से कब तक चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉकिंग। राउंड 3 काउंसलिंग के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है और आपका चॉइस फिलिंग है, समय सीमा बहुत सीमित है, इसलिए उम्मीदवारों को इन तारीखों को नोट करना चाहिए। आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन का डेट है उसकी अंतिम तिथि 5 अक्टूबर रहने वाली है, 5 अक्टूबर। इससे पहले आपको पंजीकरण कर देना है, इसके बाद आप नहीं कर पाओगे। चॉइस फिलिंग कब से कब तक करोगे? तो चॉइस फिलिंग आपकी 30 सितंबर से स्टार्ट है, या आपकी 5 अक्टूबर तक चलेगी। एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए रात में 12 बजे तक, 5 अक्टूबर लास्ट है। चॉइस लॉकिंग का समय क्या है, क्योंकि चॉइस लॉक भी करना है, तो चॉइस लॉक आप 5 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 12 बजे के बीच कर पाओगे। इस सिंपल सी बात इन्होंने यहाँ पे बोल रखी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्लियर हो गया अपना, कैसे करें राउंड 3 के लिए आवेदन, वो तो अभी लाइव में आपको दिखाऊंगा कैसे करना है।
और कब है सीट का अलॉटमेंट। अब यहाँ पे जो आप काउंसलिंग करवाओगे तो इसका अलॉटमेंट रिजल्ट और कॉलेज कब मिलेगा, तो एमसीसी द्वारा सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया अक्टूबर 6 से 7 2025 के बीच की जाएगी। ये 6 से 7 के बीच में आपको मिल जाएगा। परिणाम 8 अक्टूबर को। परिणाम से संतुष्ट छात्रों को अक्टूबर 9 से 17 के बीच कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा और अपना दाखिला सुनिश्चित करना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दस्तावेज काम आएंगे, वो सारा यहाँ पे आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, इसके अलावा आपका जाति मूल हो गया, इसके अलावा गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी जिसमें आपका फ़ोटो हो। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो 8 चाहिए। कितने? 8 फ़ोटो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है ना मामला, इस वजह से। ये भी हो गया। अगर आप PWD में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS वालों के लिए उसका होना चाहिए, है ना। नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, और नीट का एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो नीट के बेसिस पे होगा। इसलिए मैंने तभी बोल दिया था जब आपके बोर्ड के एग्जाम थे कि बायोलॉजी वालों आप भर दो यहाँ पे नीट का फॉर्म, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट का फॉर्म। तो टोटल सिलेक्शन यहाँ पे नीट के बेसिस पे ही होगा। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, घबराना मत, क्योंकि MBBS BDS का इस बार कम गया है, तो BS नर्सिंग का तो और कम जाएगा। अगर आपके 250-300 नंबर भी है ना, 250-300 200 के करीब भी, तो भी आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। और अप्लाई सभी कर सकते हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है। ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि जो हाई लेवल के विद्यार्थी जिनका परसेंटेज अच्छा है वही करेंगे, नहीं, बस आपका एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। फीस कितना लगेगा सर जी, तो फीस यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपका 1000 रुपीज़ पंजीकरण का फीस है ये। अगर ये SC OBC में आते हो, PWD में आते हो तो आपका 500 रुपीज़, ये आपका पंजीकरण फीस है। और प्राइवेट कॉलेजों के लिए 5000 रुपया फीस है पंजीकरण का। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगेगा, गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए जनरल वालों का 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, SC वालों का 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, और प्राइवेट कॉलेजों का 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे रखी गई है जो ऑल इंडिया के विद्यार्थी उनके लिए। अब ये पैसा भी मैंने आपको दिखा दिया, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको दिखा दिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या बदलाव यहाँ पे होने वाला है और क्या क्राइटेरिया है, अब यहाँ पे देखो। उम्मीदवारों को AIQ डीम्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे राउंड में भाग लेने के बारे में सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस्तीफे की अनुमति नहीं है। इसमें क्या है, आप रिजाइन नहीं दे सकते। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप उसको छोड़ दो तो फिर आप पैसा जो जमा करवाओगे वो आपका ख़त्म है, मैं आपको पहले अलर्ट कर दूं। तो अगर आपके पेरेंट्स तैयार है कि हाँ बच्चे को वो कॉलेज मिल गया, आप भी खुद तैयार हो कि हाँ वो कॉलेज जो मैं अभी भरूंगा वो मिल गया तो मैं उसमें जा सकता हूँ, तभी काउंसलिंग करवाना। क्योंकि अगर आपको कॉलेज तो मिल गया, अब आपका मन फिर गया कि नहीं कॉलेज में नहीं जाना, मेरे को तो कुछ और ही करना है, तो फिर उस पैसों को भूल जाना आप, जो मैंने आपको दिखाया था इधर अभी, क्योंकि वो जब्त हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 3rd राउंड है। इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इस्तीफे की अनुमति नहीं है, और इस राउंड में शामिल होने के बाद किसी भी आगे के राउंड में भाग नहीं ले सकते। मतलब आप ग्रेजुएशन के लिए आप नहीं जा सकते। अभी तो एक राउंड और होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है, लेकिन ये लास्ट है यूँ मान सकते हो। उसमें तो जो इक्का दुक्का जो रहेंगे ना वो विद्यार्थी जाएंगे जिनको पहले कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि उसमें कोई पंजीकरण का कोई वो है नहीं। ये लास्ट राउंड मान सकते हो आप, इसके बाद आप पंजीकरण आप नहीं कर पाओगे, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये लास्ट राउंड रहेगा आपका, उसके बाद पंजीकरण बंद। अब यहाँ पे देखो, भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ हो, ये टर्म एंड कंडीशन है। और ये AMU के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, इनके लिए दिखा रखा है। और चार्ट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बाकी वेबसाइट तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। टेलीग्राम फॉलो नहीं किया है तो कर लो आप। ये 3rd राउंड है।
अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो, इसमें चले जाओगे आप। कॉलेज नहीं मिला, इसमें चले जाओगे। कॉलेज मिल गया, आपने ज्वाइन नहीं किया, आपको बाहर कर दिया जाएगा और अगली काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे। कॉलेज मिल गया थर्ड राउंड में तो आप या तो उसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा पाओगे, रिजाइन के लिए नहीं जा पाओगे, ये कंडीशन है इसकी। और अपग्रेडेशन बंद हो चुका है अब, तो ये लास्ट है। इसके बाद कोई भी पंजीकरण यहाँ पे नहीं है। इसमें वही विद्यार्थी आएंगे जिसको पहले कॉलेज नहीं मिला, सिंपल सी बात। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है, तो डिसाइड कर लो करना क्या है। ये लास्ट राउंड है आप लोगों के लिए, जो कि आप एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से अपना पंजीकरण करवा सकते हो। और फिर तो 2026 के फॉर्म निकलना शुरू हो जाएंगे, वो भी मैं ही आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल और बेल आइकन पे भी आपने तो प्रेस कर रखा है। तो ये इसका पंजीकरण स्टार्ट है। ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको भरना होगा, नीचे आना होगा और यहाँ से अपना पंजीकरण कर देना है। यहाँ से आपको करना होगा। ये देखिए, ये इसका पंजीकरण स्टार्ट है। बाकी टाइम टेबल मैंने आपको दिखाई दिया, चार्ट मैंने आपको दिखाई दिया कि कब से कब तक आपको करना है ये काम। काउंसलिंग स्टार्ट है आप लोगों की। ये थर्ड राउंड, इधर देखो आप, ये थर्ड राउंड 8 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डेट। फिर आपका ये स्टे वैकेंसी राउंड आ जाएगा। तो अभी अंतिम मौका है, फ़ायदा उठाओ। जिनको इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग करना है, डाउट है कोई तो कमेंट कर दिया करो। बाकी टेलीग्राम फॉलो कर रखा है तो सारा पीडीएफ मैं आपको फ्री में दूंगा, सारा पीपीटी फ्री में दूंगा मैं आपको, और 2026 की तैयारी भी फ्री में करवाऊंगा। सब्सक्राइब कर रखा हुआ चैनल तो अगला अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।